आत्मा, तो आत्मा को परा में मान लिया और ये अपरा के हिस्से में आता है। और ऐसे में इस बीच के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति करना है, तो राजनीति करना किसके लिए? अपने जैसे शरीर के छोटे से छोटे अंग में भी चोट लग जाए तो उस अंग की चोट को ठीक करने के लिए पूरा शरीर का ध्यान जाता है, पूरा शरीर उससे बाहर नहीं आता। उसी भाव को अंगीकार करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आए, सत्ता की ताकत तो आना चाहिए, लेकिन सत्ता की ताकत सच्चे अर्थों में कब आएगी? जब हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भला कर पाएंगे, उसके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर पाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से जो हमने कहा है वो करके दिखा रहे हैं। आप बताइए, पूरे देश के अंदर कोविड काल से लगाकर आज तक गरीब आदमी को निःशुल्क अन्न देना, ये वो भाव है जिस भाव के आधार पर हमने अपनी राजनीतिक धारा तय की। गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनना चाहिए, गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, कहीं का भी आदमी हो, उसके जीवन में उसका आश्रय एक हो जाए, उसके जीवन में कल्पना, उसके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और जीवन के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का लाभ ले। अब तो और आगे बढ़ गए, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी 5 लाख तक की जो सुविधा दी है, और 70 साल से बड़ी उम्र वाले, तो ये वही बात है, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, भोजन, जो न्यूनतम आवश्यकता है किसी भी मनुष्य की, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। आज के इस अवसर पर भोपाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस भरे पूरे मंच पर अभी भाई विश्वास सारंग जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमारे मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं और खेल युवक कल्याण भी है, और खेल ने झंडे गाड़े प्रदेश के। जोरदार अभिनंदन करो। प्रदेश के अंदर देश का जो खेल का वातावरण बना है, उसमें मध्य प्रदेश 4थे नंबर पे आया है। अब तो जो पुरस्कार निकल रहा है सब खेल के माध्यम से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। इससे आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में हमारे प्रत्येक किसान की आय पानी के माध्यम से, उसकी कृषि आय बढ़े, लेकिन साथ साथ पशुपालन के माध्यम से भी, दूध उत्पादन के माध्यम से भी उसकी आय बढ़े। सरकार इस पे भी काम कर रही। और जो बेरोजगार है, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है, सभी प्रकार के उद्योग लगाते हुए हमारी अपनी फसलों के माध्यम से भी, हमारी युवाओं की बौद्धिक क्षमता के माध्यम से भी, उनके अपने बलबूते पर उनके सपनों को पंख लगा करके वो आसमान में उड़े, अपनी ऊंचाइयां हासिल करें। इसलिए औद्योगिकरण का अपनी सरकार बनने के बाद लगातार हमने प्रयास किया है। और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 56 के बाद पहली बार भोपाल में हो रही। भोपाल दुल्हन की तरह सज रहा है, हमको एहसास हो रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल, अतीत का वो गौरवशाली पक्ष जिसके माध्यम से दुनिया में इसकी पहचान थी, मध्य प्रदेश की पहचान थी। तो दुनिया का कौन सा बड़ा से बड़ा उद्योगपति जो भोपाल नहीं आना चाह रहा है, हमें गर्व है, वो सब भोपाल में दिखेंगे। और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। भोपाल सज धज के अपने भविष्य की उड़ान के लिए तैयार हुआ है। इस अवसर पर बताना चाहूंगा, कई प्रकार के काम चल रहे हैं। उसमें से गरीब आदमी के लिए भी एयर एम्बुलेंस, केवल लखपति आदमी करोड़पति रखे ऐसा नहीं, गरीब से गरीब आदमी जिसका आयुष्मान कार्ड है, उसको भी आयुष्मान योजना के माध्यम से अगर हॉस्पिटल की सुविधा ये थोड़ा कम है और अच्छी जगह पहुंचाना है, तो हर एक आदमी को पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे द्वारा दी गई। और कल जब मैं मिलके आया था, 15 दिन पहले, तो एक बड़ा और चमत्कार किया है। अब भोपाल में एक तरह से हमने वो संजीवनी वाला दृश्य तो देखा नहीं है, केवल हनुमान जी का सुना था, लेकिन वो संजीवनी पहाड़ लेके लाने में पवन पुत्र की भूमिका थी। तो पवन पुत्र तो हमारे पवन देवता आज भी है, लेकिन